ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 8 दिसंबर 2021 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संगम की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो, तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है, कैसे? इस समय तुम्हारा मनुष्य जीवन बहुत बहुत वैल्यूबल है, कैसे? उत्तर में सुनेंगे। बाबा ने कहा, इस जीवन में तुम बाप के बच्चे बन बाप से पूरा वर्षा लेते हो। इसी मनुष्य तन में पुरुषार्थ कर तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो। बेगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बनते हो। इसलिए तुम्हें इस समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। हर सांस बाप की याद में रहकर सफल करना है। कर्म करते भी याद में रहना है। गीत है आज मुरली में, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। वो जो बाबा ने कहा, ये जो इस समय मनुष्य का जीवन है, इनको अमूल्य कहा जाता है। बच्चे भी समझते हैं और बाप भी समझते हैं कि ये तुम्हारा अंतिम मनुष्य का जन्म है। ये बहुत ही वैल्यूबल है। इनका मूल्य कोई कर नहीं सकता। वैसे ये टाइम भी बहुत वैल्यूबल है। तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? अब कौड़ी से हीरे जैसा व बेगर से प्रिंस, इनसॉल्वेंट से 100% सॉल्वेंट बन रहे हैं। ये तुम्हारा मनुष्य तन बहुत ही वैल्यूबल है, जबकि बाप के बच्चे बने हो। और मनुष्यों का वैल्यूबल नहीं है। क्यों नहीं है वैल्यूबल? क्योंकि उन्होंने भगवान को नहीं पहचाना है, वो संगम पे नहीं है। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को इस समय अपना श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कैसे सफल करना चाहिए सो तो बाप समझाते हैं। श्वासों श्वास याद करो बाप को। कैसे सफल करो? श्वासों श्वास याद करो बाप को। मनुष्य भक्ति में तो अनेक प्रकार के सिमरन करते हैं। वो है अनेकों की व्यभिचारी याद। तुम बच्चे एक के सिवाय और किसी को याद नहीं कर सकते। समझते हो हमारा श्वास व्यर्थ ना जाए। श्वासों श्वास कोशिश कर बाबा को याद करना है। ऐसे डायरेक्शन मिलते हैं। इसमें कोई जाप आदि नहीं करना है। हमारा स्वधर्म है ही आवाज से परे रहना। इस शरीर द्वारा हम पार्ट बजाते हैं। आत्मा असुल शांति धाम की रहने वाली है। ये भी हमारे सिवाय कोई कह ना सके। क्या कह ना सके? कि हम असुल शांति धाम के रहने वाले हैं। कोई पूछे कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो तुम कहेंगे हम आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली है। अब ये बात उन्हों को तो पता नहीं है ना, कलयुग वाले मनुष्यों को, कि हम असल में शांति धाम के रहने वाले। बाबा कहते इसलिए ये लोग ये बात नहीं कह सकते। ये बात सिर्फ तुम कह सकते हो कि हम आत्मा असुल शांति धाम में रहने वाले हैं। बाकी यहाँ के लिए पूछते हो तो यहाँ हम फलानी जगह रहने वाले हैं। हाँ, यहाँ का परिचय हम क्या देंगे? जो भी नीचे का हमारा परिचय होता है। शांति धाम से यहाँ आकर शरीर लेकर पार्ट बजाना ही है। अभी यह है इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। इसमें श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। वो लोग बहुत फास्ट रखते हैं। फास्ट रखते माना उपवास व्रत रखते हैं। उनको कहना है कि तुम टाइम वेस्ट क्यों करते हो? परंतु सीधा नहीं कहना, युक्ति से, क्योंकि उनकी भावनाओं को भी ठेस ना पहुंचे। इसलिए बाबा तो अपने सामने
सीधी बात कहते हैं, क्योंकि हमने समझा है, उन्हों को तो भक्ति भाव होता है ना इनको, इसलिए तुरंत ये नहीं बोलना है कि तुम व्रत क्यों रखते हो, ये तो सब व्यर्थ है। लेकिन युक्ति से कहना है कि तुम जो फास्ट रखते हो, ये कौन सा फास्ट रखना है, कौन सा व्रत रखना है, इससे ऊंचे ते ऊंचे पाप को याद करो। ये भी तुम जैसे एक जीव घात करते हो। फास्ट रखते हो मन आत्मा को तो तकलीफ होती है, भूख लगती है उसको भूख को मारते हो, अपने को कष्ट देते हो। बाबा कहते आत्मघात नहीं कहेंगे, क्योंकि आत्मा का घात तो कभी होता नहीं है। कहा जाता है जीव घाती महापापी। इस समय अपने शरीर को तकलीफ देना ये भी तो महापाप है ना। तुम कह सकते हो कि इस समय तुम महान पुण्य आत्मा बन सकते हो इस पुरुषार्थ से। ये बात उन्हों को समझा सकते हो। उन्हों को तो ये पता ही नहीं है कि यहाँ बाप आया हुआ है। ये बाप दादा है ना, शिव बाबा ब्रह्मा दादा। प्रजापिता ब्रह्मा तो मशहूर है, वो तो कह सकते हैं ना कि क्यों ऐसे वैल्यूबल शरीर का घात करते हो। इससे तो मन मना भाव बाप को याद करो तो जीवन मुक्ति मिलेगी। अथवा कोई द्वारा मैसेज भी भेज सकते हो। दिल्ली वाले बच्चे भी भेज सकते हैं कि इस समय यह दुनिया बदल रही है। इस पुरुषार्थ से तुमको जीवन मुक्ति मिल सकती है। देखते हो सामने महाभारत लड़ाई भी है, इसलिए बच्चों को एक भी श्वास वेस्ट नहीं करना चाहिए। सारा कल्प सीढ़ी नीचे उतरते उतरते एकदम तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, इसमें ही मेहनत लगती है। मासी का घर नहीं है, बाबा कहते मासी का घर नहीं है माना इतना इजी नहीं है, आसान काम नहीं है। जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिली वो भी तुम जानते हो और लिख भी सकते हो। बाबा कहते जीवन मुक्ति 1 सेकंड में बिना कौड़ी खर्चा कैसे मिल सकती है। ये मृत्यु लोक का लास्ट जन्म है। अमर लोक में है जीवन मुक्ति और मृत्यु लोक में है क्या कहेंगे जीवन बंध। जीवन है लेकिन उसमें अनेक प्रकार के बंधन। बाबा कहते अमर लोक में है जीवन मुक्ति और मृत्यु लोक में है जीवन बंध। ये भागवत में भी गाया हुआ है। ये भी एक कहानी बना दी है कि जनक को ज्ञान देने वाला कोई मिल ना सका। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देते हैं, इसको ही ब्रह्मा ज्ञान कहा जाता है। ब्रह्मा को भी जरूर किसी ने तो दिया होगा ना, उसने अपनी तरफ से तो नहीं दिया ना। ज्ञान सागर तो परमपिता परमात्मा है, वो ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं। त्रिमूर्ति चित्र द्वारा तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। कोई भी अंदर आते हैं तो उनसे पूछो, क्या पूछना है, बोर्ड पढ़ा क्या लिखा हुआ है, क्योंकि बाहर से जब भी अंदर आएंगे तो बाहर पढ़ेंगे तो सही ना क्या लिखा हुआ है, हम कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं उनसे पूछो कि बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ क्या लिखा है, पढ़ा आपने। बीके प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ठहरे। प्रजापिता को सिर्फ कुमारियां ही होंगी क्या, क्योंकि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा है, तो बाबा कहते क्या कुमारियां ही होंगी, जरूर कुमार भी होंगे। तो हमारी ये फैमिली हो गई। ब्रह्मा बाप है। फिर बाबा ने पूछा ब्रह्मा किसका बच्चा है, ब्रह्मा किसका बच्चा है, तो क्या कहेंगे शिव बाबा का। इन द्वारा स्थापना कर रहे हैं। ये फैमिली की फैमिली भी है, पाठशाला की पाठशाला भी है। सर्व का सदगति दाता तो एक ही बाप है, वही ये दुनिया स्थापन कर रहे हैं। तो जरूर डेविल वर्ड खत्म होगा। राइज और फॉल भारत का होता है। कहते हैं ना भारत के उत्थान और पतन की कहानी, जो 84 जन्मों की सीढ़ी में सारा दिखाया है ना, तो बाबा कहते हैं वो क्या है, भारत का उत्थान और भारत के पतन की कहानी। भारत ही हेवन से हेल एकदम ऊंच से नीच बनता है। हेवन माना नई दुनिया,
बुद्धिवान जो होंगे वो समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था। तुम लिखते भी हो कि डीटिज्म कैसे स्थापन हो रहा है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, आकर समझो। अभी ये पुरानी दुनिया है, ये बदल कर नई दुनिया बन रही है, इसलिए ये अंतिम जन्म बहुत वैल्यूबल है, इनका बहुत महत्व है। जबकि हम बाबा से वर्षा लेते हैं और आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही आकर वर्षा लेंगे। अगर नहीं लेते हैं तो समझना चाहिए कि ये 84 जन्म लेने वाला या सूर्यवंशी में आने वाला नहीं है, ये उसकी निशानी है। पिछाड़ी में आएंगे, जिनकी फुल ज्योति जगी है वो सतयुग में आएंगे, पीछे दिन प्रतिदिन ताकत कम वाले होंगे। महान सौभाग्यशाली ही एक्यूरेट दुनिया में आएंगे। रहना तो ये नए मकान में चाहिए ना, रहना तो नए मकान में चाहिए ना, परंतु उसके लिए ऐसा पुरुषार्थ भी तो चाहिए ना। 10-12 वर्ष के बाद जाकर रहें, ऐसा कच्चा पुरुषार्थ क्यों करना चाहिए? मम्मा बाबा नई दुनिया में महाराजा महारानी बनते हैं तो हम भी क्यों ना बने। सर्विस को बढ़ाएं, बच्चों का ये ख्याल चलना चाहिए। बाप कहते हैं मैं तुमको आज बहुत गुहिया बातें सुनाता हूं। बाप को जान लिया तो जीवन मुक्ति का हकदार तो बन ही जाएंगे। ज्ञान का विनाश तो होता नहीं है। कई मनुष्य तो अच्छी रीति समझते भी हैं, कोई तो कुछ नहीं समझते हैं, ऐसे ही देखकर चले जाते हैं। कोई कहकर भी जाते हैं कि हम जरूर आएंगे, बहुत अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं, अच्छा भी लगता है, और ये बोल के भी जाते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगा, हम तो दोबारा सुनने आएंगे। परंतु माया फिर बुला देती है। माया बिल्ली कम नहीं है, बाबा कह रहे हैं। गुल बकावली का भी एक खेल दिखाते हैं, ये भी मिसाल तुम्हारे लिए है। बाप ही समझाते हैं, यहाँ तुम आए हो माया पर जीत पहन जगत जीत बनने। इस पर कहानी बनी हुई है, तुम योग बल में रहते हो माया पर जीत पाने के लिए, परंतु माया बिल्ली पासा फिरा देती है। गुल बकावली अल्लाह अव्वल दिन, ये इस समय की बातें हैं। अल्लाह ही अव्वल दिन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। हाथ मताई का खेल भी इस समय का है। बाप को ना याद करने से माया आ जाती है। कब आती है माया? जब हम बाबा को भूल जाते हैं, बाबा को याद नहीं करते हैं। जो कुछ हो चुका है उनकी बैठ बाद में कहानियां बनाते हैं। जो होने वाला है वो तो कुछ बता नहीं सकते। पास्ट में जो कुछ हुआ है उसका ड्रामा बनाते हैं। कंसबद्ध, अमृत मंथन, किस्म किस्म के खेल बनाते रहते हैं। वो बेचारे ये नहीं जानते कि ये बेहद का ड्रामा है। तुम जानते हो ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते हैं कि ये ड्रामा कितने वर्ष का है। भले कहते हैं हिस्ट्री रिपीट होती है, परंतु समझते नहीं हैं। बाप किस्म किस्म के राज समझाते हैं कि बुद्धि में ये बैठे कि हमारा ये अंतिम जन्म बड़ा वैल्यूबल है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाथ काटे दिल यार्डे, हाथों से कर्म करना है और दिल से बाबा को याद करना है, जिसको हम कर्म योगी कहते हैं। कर्म योगी बन करके कर्म करना है, कर्म करते हुए बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा ने कहा हाथ काटे दिल यार्डे। दिल तो आत्मा में है ना, आत्मा ही कहती है मुझे तंग नहीं करो, मेरे दिल को दुखी नहीं करो। बुद्धि समझती है, जज करती है, ये हमको सुख देते हैं, ये दुख देते हैं। अंदर आत्मा समझती है इस चीज को। आत्मा शरीर के बिना तो कह ना सके। अब आत्मा जो अंदर दुख या सुख फील करती है, बोलेगी तो मुख के द्वारा ना। आत्मा ही सब कुछ सीखती है, संस्कार आत्मा में भरते हैं। अभी तुमको परमपिता परमात्मा सिखला रहे हैं। तुम जानते हो बाप ज्ञान का सागर है, पतित पावन है।
वो भारत के लिए सौगात ले आते हैं वैकुंठ की, इसलिए गाया हुआ है सरब के सदगति दाता। उनका बर्थ प्लेस भारत है। सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ ही है। पता है ना सभी को, गुजरात में सोमनाथ का मंदिर सबसे पहला और सबसे बड़ा मंदिर, जहाँ राजा विक्रमादित्य जी ने और ये शिव जी की पूजा शुरू की थी। पहला मंदिर बना था, उसके बाद पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंगम बने, है ना। तो बाबा कहते हैं ये क्या है, शिव बाबा आया था तब तो उनका यादगार मंदिर बनाया है ना। वो कब आए, क्या आकर गए, क्या करके गए, ये नहीं जानते हैं। लक्ष्मी नारायण थे, फिर वो कहाँ गए वो थोड़ी समझते हैं कि वो इस पतित दुनिया में है, जन्म मरण के चक्कर में आए हैं, वो तो किसी को भी पता नहीं है। सतो प्रधान थे, फिर चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हैं। नाम रूप तो बदल जाता है ना, हर जन्म में फीचर्स बदल जाते हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क पड़ नहीं सकता। फीचर्स एक ना मिले दूसरे से। बाबा को बच्चों पर रहम पड़ता है। क्यों रहम पड़ता है कि बच्चे अपने बाप को जान लेवे। मालूम तो पड़ता है ना, बीके वृद्धि को पाते रहेंगे, एक दिन ये भी आएगा जो फेरा पहनते रहेंगे। तुम्हारी प्रदर्शनी में सब आएंगे, दिन प्रतिदिन नाम बाला होता जाएगा। बाबा ओपिनियन की भी किताब छपवाते हैं, वो भी काम में आएगी। बाबा कहते हैं सबसे जो भी आए उनसे ओपिनियन लिखवाओ, पहले सुनाओ समझाओ और फिर जाने से पहले लिखवाओ कि उनको यहाँ आके कैसा लगा, ओपिनियन लिखे। बहुतों को भेज देनी पड़ेगी। बच्चे जो सर्विसेबल हैं उनको सारा दिन ख्यालात रखने पड़ते हैं। वो झट कहेंगे भले बीके आकर मिल सकती हैं, उनको भूख हड़ताल रखते हैं तो 10-12 दिन के बाद कमज़ोर हो जाते हैं, फिर इतनी बात नहीं कर सकते। तुम्हारी बात को समझेंगे और कहेंगे कि बरोबर जीवन मुक्ति पाने का यही ठीक रास्ता है। सरब का सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के गुरु। गुरु तो बहुत हो गए हैं। स्त्री का पति भी गुरु है, कथा सुनाने वाले को भी गुरु कहते हैं। ये सब समझने की बातें हैं। बच्चों का माथा बहुत विशाल होना चाहिए सर्विस के लिए। बहुत सारे अंदर प्लानिंग चलनी चाहिए, विचार चलने चाहिए। बाप को याद कर रावण पर विजय पानी है। श्वास व्यर्थ नहीं गंवाना है। जो समय बर्बाद करते हैं उनको बेसमझ कहा जाता है। बाप कहेंगे किसका जीवन हीरे जैसा बनाने तुम सर्विस नहीं करते हो, कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी करते हो, कुछ भी समझते नहीं है, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। इसमें सारी योग की बात है। बाप को याद करो और वर्षा ले लो, ये अर्थ कभी कोई समझ ना सके। वो तो ब्रह्म को याद करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। ब्रह्म तो तत्व है, रहने का स्थान है, हमारा घर है आत्माओं का। उसको याद करने से बाबा कहते पावन नहीं बनेगी आत्मा। ब्रह्म कोई पतित पावन है क्या, बाबा पूछ रहे। पतित पावन तो परमपिता परमात्मा है, ब्रह्म कैसे हो सकता है। बेचारे बहुत भूले हुए हैं। बाप बच्चों को फिर भी कहते हैं बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो। बाबा ने आज मॉर्निंग में बहुत बार ये बात अंडरलाइन करवाई। बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो, सांस बाबा को याद करो और सेवा करो। बाबा को याद करो। बाबा जानते हैं कई बच्चे रात दिन बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, सारा दिन कुछ भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। बाबा अपना मिसाल भी बताते हैं, भोजन पर बैठते हैं तो भी बाबा को याद करते हैं। हम दोनों इकट्ठे खाते हैं। शरीर में 2 आत्माएं हैं ना। याद करते करते फिर भूल जाता हूँ और ख्यालात आ जाते हैं। इनके ऊपर जवाबदारी बहुत है, बहुत ही ख्यालात आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम जास्ती याद में रह सकते हो, इनको तो मेहनत करनी पड़ती है। किनको, ब्रह्मा बाबा की बाबा बात कर रहे हैं ना। हमेशा समझो शिव बाबा समझाते हैं उनको याद करो। ब्रह्मा को याद करने से शिव बाबा भूल जाएगा।
बच्चों को पहले तो अपना ही कल्याण करना है, फिर दूसरे का। कई तो ऐसे हैं जो दूसरों का कल्याण करते रहते हैं, अपना करते ही नहीं। अपने पुरुषार्थ में ध्यान नहीं देंगे, दूसरों को समझाएंगे बहुत अच्छे से अच्छा, लेकिन अगर अपना पुरुषार्थ नहीं किया तो बाबा कहते अपना तो कल्याण नहीं हुआ ना। अपना नहीं करते, औरों को आप समान बनाते, खुद फिर गुम हो जाते हैं। वंडर है ना। ये भी तुम समझते हो, तुम अनुभव भी सुनाते हो और कोई सत्संग आदि में थोड़ी समझाते हैं। यहाँ भी नंबरवार धारणा होती है। ये नॉलेज बुद्धि में धारण की जाती है। गाते भी हैं भर दे झोली। ये नॉलेज तो बुद्धि में भरी जाएगी, वह झोली में भरी जाएगी। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि गाया जाता है ना। तुम्हारा ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसमें पुरुषार्थ की बहुत जरूरत है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर सब कुछ करना है। सरकमस्टांसेस देखे जाते हैं ना। भले कुमार है, देखा जाता है सर्विस अच्छी कर सकते हैं तो छुड़ा भी लेते हैं। हर एक का सरकमस्टांसेस देखकर फिर राय दी जाती है। किसी को घर की जिम्मेवारियां होती है, उन्हीं के ऊपर ही पूरा घर का वो नज़र होती है कि ये कमाएंगे तो हम सब जिएंगे पलेंगे, तो उनको फिर बाबा नहीं कहेगा ना कि हाँ तुम सर्विस छोड़ दो। हाँ, अकेले ही है, अपने लिए ही करना है, तो अपने को तो बाबा के घर में भी बाबा पालना कर लेंगे, इसलिए फिर उनको बाबा कहेंगे कि तुम सर्विस छोड़ दो। तो किसको छोड़नी है, किसको करनी है, से बाबा कहते हैं सरकमस्टांसेस देख करके हर एक को कहा जाता है। सर्जन नब्ज देखने के बिना राय दे ना सके, ये है अविनाशी सर्जन। आत्मा को मन मना भव का इंजेक्शन लगाते हैं। इनका ये एक ही इंजेक्शन है जो 21 जन्म के लिए एवर हेल्थी बना देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं, कितना बड़ा गृहस्थी है। यह है बेहद का गृहस्थ व्यवहार। ये शिव बाबा का रथ है ना, तो कितनी आमदनी होती है। बाप कहते मैं इस रथ में बैठकर नॉलेज देता हूं, नहीं तो कैसे दूंगा। श्री कृष्ण तो होता ही है सतयुग आदि में, वही आत्मा सांवरी बनी है, तो इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूं, इसलिए भाग्यशाली रथ गाया हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए सार सुनेंगे। पहला पॉइंट, अपना तथा दूसरों का जीवन हीरे जैसा बनाने की सेवा करते रहना है। टाइम मनी एनर्जी, तीनों ही टाइम मनी और एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। दूसरी पॉइंट बाबा ने कही, दूसरों का कल्याण करने के साथ साथ अपना भी कल्याण करना है। बुद्धि रूपी झोली में ज्ञान रत्न धारण कर दान भी करना है। वरदान में बाबा ने कहा, प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। क्या सुना? प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पुरुषार्थ श्रेष्ठ होगा तो कहते हैं कर्म कर फल की इच्छा मत रख। तो ये बात बाबा इसमें कह रहे हैं, क्योंकि कर्म अगर श्रेष्ठ होगा तो उसका फल तो श्रेष्ठ अच्छा मिलना ही है ना। इसलिए बाबा कहते हैं प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते हैं। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचता बन जाते हैं। सोचता बन जाते मतलब सोचने वाले। जो यहाँ ही प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं वो अपनी भविष्य कमाई जमा होने में कमी कर देते हैं। इसलिए इच्छा की बजाय अच्छा शब्द याद रखो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते।
स्लोगन में बाबा ने कहा, साधन कमल पुष्प समान यूज करो क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन कमल पुष्प समान बनकर, कमल पुष्प बनकर यूज करो क्योंकि ये आपके कर्म योग का फल है। साधन यूज तो करना है, लेकिन बाबा ने कहा उसमें फंसना नहीं है, डिटैच हो के। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, संगम युग की इन अमूल्य घड़ियों में श्वासों श्वास बाप को याद करो, तुम्हारी एक भी श्वास व्यर्थ ना जाए। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने प्यार से सुने। और आज गीत नहीं बजा, नेट वो नहीं चल रहा था। और ओम शांति। आज हम आपको वंडर क्या बोलेंगे, सरप्राइज दे रहे हैं। आज हम कलकत्ता में हैं, वेस्ट बंगाल कलकत्ता में, जहाँ मधु दीदी और अस्मिता दीदी, जो साकार बाबा की भूमि है, जहाँ बाबा की शॉप, बाबा की गद्दी भी है। और हम उड़ीसा आए थे, वहाँ से आज कलकत्ता में आए हैं। तो आज की मुरली हम कलकत्ता से सुन रहे हैं। और अभी आज हम जाएंगे बाबा की जो शॉप है, बाबा की दुकान, जहाँ बाबा हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे, वहाँ पे आज हम जाएंगे देखने के लिए। उड़ीसा आए थे तो वहाँ से यहाँ आए हुए हैं। तो अभी आज हम यहाँ से मुरली सुन रहे हैं और फिर यहाँ जो जो भी देख के आएंगे, कालिका घाट और कुछ कुछ अच्छी जो भी जगह हैं वो सारी देख के और फिर आपको सुनाएंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करते।